हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइप के सवाल हमेशा भी पूछता है। तो चलिए यहाँ पे सवाल को हम पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? देखिए, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन की बात बोलता है तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि घटता है, ठीक है, कमी होती है। तो अगर हम 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे करेंगे, यानी कि 10/100 लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे कि जब इसे हम कटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो जो हमारा पहला साल था, पहला वर्ष पहला वर्ष क्या था कि पहले 10 था। अब जो घट गया यानी कमी की बात, यानी अवमूल्यन की, तो 10 में से ये एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये पहले साल का है। फिर यहाँ पे दूसरा साल देखते हैं, दूसरा वर्ष। दूसरा वर्ष भी वही दोहरा रहा है, 10 का वैल्यू 9 हो रहा है। अब इसे हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,100 और 9,81, ठीक। यानी कि पहले 100 यूनिट था लेकिन घटने के बाद अब 81 यूनिट हो गया। और 100 का यूनिट कितना? 1,20,000 के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे 100 यूनिट बराबर 1,20,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 हो गया 100 यूनिट का। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा, एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 1,200। अब हमें 81 यूनिट का मान निकालना है कमी होने के बाद। यही ना बोला है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी कमी का। तो हम 81, एक यूनिट बराबर 1,200, तो 81 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 81 यूनिट बराबर 1,200 गुणे 81। जब हम इसे गुणा करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा और 12 एक 12 के 2 हासिल 1, 12 बटे 96 और 1 97, यानी कि यहाँ पे 97,200 जो है कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मूल्य है 97,200 हो जाएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5,580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया? 41%। तो यहाँ पे लिखेंगे वाला उम्मीदवार हारने वाला हारने वाला उम्मीदवार कितना लिया? 41% मत प्राप्त किया, ओके। तो अगर मान लीजिए हम 41% मत प्राप्त किया तो हम माना यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल कितना? 100% वोट, 100% वोट डाला गया, जिसमें से हारने वाला उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किया। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितना लिया होगा? तो 100% में से हम 41% अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, यानी कि 59% जो है जीतने वाला उम्मीदवार ने लिया। लेकिन यहाँ पे बोला है, याद यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वो इतना मतों से हार गए, इसका मतलब इतना ज्यादा पाया होगा। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार में कितना परसेंट का अंतर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितना? 59%, 59% माइनस 41% बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से गया 8, 5 में से 4 गया 1, यानी कि ये जो है कि 18% ज्यादा मत प्राप्त किया। अब इसके बराबर जो है कि 5,580 मत है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 18% बराबर 5,580 मत है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा यहाँ से 5,580 बटा 18। घटाएंगे यहाँ पे तो 9 छक 54, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी कि 310। कितना? 310 मत हो गया। अब हमें 100% की बात बोला है, कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या हमने 100% माना है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 1% की वैल्यू 310 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 310, सॉरी यहाँ पे 320 से 310 गुणे 100 कर लेंगे, तो जो हमारा कुल मतों की संख्या आ जाएगा 31,000, यानी कि इतना हमारा क्या हो जाएगा? उम्मीदवार हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा? 31,000। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल में दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। ठीक है, और यहाँ पे बोला है तथा 20% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किया? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है, कुल वैध मतों का। तो सबसे पहले वैध मत निकालेंगे तो टोटल मतों की संख्या कितना है? कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या आपका 7,500 है। समझ में आ गया? अब इसमें से 20% अवैध हो गया तो वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा? वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7,500 गुणे, अगर 20% अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? 80%। तो हम इसमें 80 से गुणा कर देंगे, 80%। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो, 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 = 60, यानी कि जो टोटल वैध मत है ये कितना है? 6,000। अब बोल रहा है कि कुल वैध मतों का जो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना वैध मत प्राप्त किया। तो हम क्या करेंगे कि अगर 6,000 यहाँ पे टोटल वैध मत है, अगर एक व्यक्ति ने 55% प्राप्त किया तो दूसरा उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया होगा? 45%, क्योंकि 100% में से अगर हम 55% माइनस करेंगे तो हमारा 45% प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये 6,000 है, 6,000 का हम 45% निकाल देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? जीरो, 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 = 27। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27। तो ये हमारा 2700 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1,100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए, हमने माना माना कुल मतदाता, कुल मतदाता हमने मान लेते हैं कुल मतदाता क्या है यहाँ पे? 100% है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। तो जो प्रयोग किया वो कितना परसेंट थे? प्रयोग किया हुआ मतदाता, प्रयोग किया गया मतदाता कितना? 8%, यानी टोटल 92% हो जाएगा, क्योंकि 8% ने अवैध मतलब प्रयोग ही नहीं किया। यहाँ पे ये देख रहे हो। अब बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1,100 मतों से प्राप्त किया। अगर मान लीजिए जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने क्या किया? 48% मत प्राप्त किया। तो जो हारने वाला उम्मीदवार होगा वो कितना लिया होगा? तो जो हारने वाला उम्मीदवार है, हारने वाला, ये 92% में से अगर हम 48% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 की, यानी कि इसने 44% मत प्राप्त किया। लेकिन 1,100 मतों से जीत गया। जो जीतने वाला उम्मीदवार था, जीतने वाला, उसने 1,100 मतों से जीत गया, यानी कि 1,100 मत ज्यादा है। तो जब यहाँ पे उम्मीदवारों को अंकों में दिया हुआ है कि 1,100 मतों से हार गया, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी हम देखेंगे कि कितना परसेंट जो है कि जीतने वाला अधिक पाया। तो हम 48% में से अगर हम 44% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4%, यानी कि जो 4% है, 4% जो जीतने वाला उम्मीदवार है ज्यादा पाया, और उसके बराबर कितना है? 1,100 मत है।
ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1% की वैल्यू आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 9 × 4 = 28, 4, यानी कि 275 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो टोटल तो 100% मतदाता थे। तो हम 1% की वैल्यू अगर 275 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 275 और गुणे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 27,500। 27,500 क्या हो जाएगा टोटल मतदाता, यानी कि कुल मतदाता कितना थे, 27,500, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।